चलिए आइए, होली होली की चल रही है, होली की कुछ और वीडियो भी आई हैं, आइए देखें। गाना बज रहा है, ऊपर से नहीं है मंदिर से राम के। अच्छा, ले भैया, अब जरा आप पूरे मैटर को दोबारा से देखिए। इसको मैं करता हूँ म्यूट, फिर से लेता हूँ यहाँ से। ठीक है साहब, ये डीजे लगा हुआ, ठीक यहाँ पर स्पीकर लगे, यहाँ पर होली खेली जा रही है। फ़र्ज़ कीजिए कि हो सकता है यहाँ से निकले, वैसे यहाँ से दुनिया भर से रास्ता है, कोने में, बीच में नहीं सर, कोने में है। लेकिन मोटरसाइकिल यहाँ बीच में लाई गई, आप यहाँ से निकाल ले जाते कोने से, उधर से पीछे से निकल सकती थी, वहाँ से क्यों नहीं निकाली? इतने सारे रास्ते थे, लेकिन नहीं साहब, बीच में से मोटरसाइकिल यहाँ ला के बिल्कुल स्पीकर के सामने खड़ी करेंगे मोटरसाइकिल। और सिर्फ खड़ी नहीं करेंगे, ये देखो, ये रोकी, जबकि पीछे से धक्का लगा रहा था आदमी, बाबूजी निकल जाओ, लेकिन नहीं साहब, किसी ने बोल दिया हैप्पी होली। ऊपर से नहीं, हम अंदर से राम के हैं, योगी का नाम आ रहा, राम का नाम आ रहा, तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। राम के नाम से तो ज़्यादा चिढ़ है भाई। ये उतरे साहब, और ये देखो, ये खींची तलवार, नंगी तलवार है। दादागिरी देखिए आपने, फिर से देखिए जरा, फिर से देखिए, ये उतरे और ये भागा इसके पीछे, ये देखो, इसको मारने के लिए। चलो कोई बात नहीं, फिर बैठे। लोगों ने बोला जाओ जी जाओ भाई साहब, जाओ, कोई नहीं, जाओ, दूर हो जाओ। ये देखो, इसने धक्का दिया है दूसरे लड़के को, इसने बोला अरे भाई साहब होली है, हैप्पी होली, होली लगा लो भाई साहब, रंग लगा लो, सब प्यार मोहब्बत। ये देखो, इसको भी धक्का दिया, जिसने रंग लगाया उसको धक्का दिया। और ये देखो, अब देखो इस पे तानी तलवार, ये देखो, ये देखो तलवार तानी। अब लड़कों ने तलवार ले ली, बोले भाई साहब, लड़के समझ गए अब ये तलवार चला देगा। लोगों ने तलवार पकड़ ली। अब तलवार पकड़ने के बाद क्या होता, ज़रा वो भी देखो आप। अब और लड़कों ने भी पकड़ लिया। अब लड़के तो लड़के हैं साहब, और भी लोग आ गए पीछे से। अब पीछे से पता नहीं कौन आया, क्या आया, किसने कहाँ क्या किया, भीड़ है साहब, पता थोड़ी चलता है। लो भैया, लोगों ने रंग डाल दिया, रंग नहीं लगेगा, होली नहीं खेलेंगे हम। हो गई कुटाई। इन्हें लगा था ये दादागिरी पंजाब वाली, दिल्ली वाली सब जगह कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। जनता ने इनको धुन दिया भाई। भीड़ में अक्सर ऐसा हो जाता है, हर जगह थोड़ी तलवार निकाल के आप खड़े हो जाओगे, ये तलवार, और तलवार पहुंच गई यहाँ लड़कों के पास, लड़कों ने तलवार रख ली। पीलीभीत का मामला बताया जाता है। खैर, अब इसके बाद वायरल हुआ वीडियो, वायरल होना भी था। हर जगह आप तलवार निकालकर किसी को भी काटने मारने लग जाओगे, हर जगह, कहीं भी जहाँ मन किया। लड़के हैं, दूर से क्यों नहीं निकले? इतना सारा रास्ता था, वहाँ से क्यों नहीं निकले? उधर ही बिल्कुल स्पीकर के सामने खड़े होने की क्या ज़रूरत है? गाड़ी रोक के खड़े होकर दादागिरी दिखाने की। फिर क्या हुआ? लड़के हैं, लड़कों ने कूट दिया। चलो भाई, अब साहब इसका बड़ा इशू है। ओ साहब, अरे साहब वो सिख को मारा, ऐसा किया वैसा, सिख है साहब, उसको कैसे पकड़ दिया, ओ पगड़ी हो ये वो फलान ढिकान। और तो खुद सिख आपस में पगड़ी क्या मार के, झोंटा मार के, खींच के उछालते हैं। उसमें कौन सी नई बात है? गुरुद्वारे के अंदर भी होता है, उसमें कौन सी नई बात है? कौन सी ऐसी नई बात है? लेकिन ये एक प्रेशर बनाने का, गुंडागर्दी करने का एक तरीका है। इस गुंडागर्दी के तरीके को समझिए आप। बहरहाल, तो ये गुंडागर्दी का तरीका इन्होंने अपनाया था, गुंडागर्दी का तरीका चल नहीं पाया, यूपी का मैटर था। खैर, अब सोचा नहीं होगा उन्होंने ऐसा हो जाएगा। अब साहब इसके बाद में जो लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किया था, ज़रा इस ट्वीट को देखिए। और जिसको पंजाबी पढ़नी आती है, मैं इसको चाहूँ तो ट्रांसलेट करता जाता हूँ। वीडियो सेट फ्रॉम पंजाब, पंजाब का नहीं था, ठीक है ना। इफ़ एनीबडी नोज, ब्रदर और सिस्टर नोज, प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा, अब आइए नीचे, ठीक है ना। देखिए, हिंदुओं के प्रति कितनी श्रद्धा है इनके मन में।
हिंदुओं के प्रति श्रद्धा देखिए। और देखिए आप इसमें अपनी जो गलतफहमी हो ना आपके मन में, हैं, वो दूर कर लीजिए। सारे कमेंट पढ़ लीजिए इसमें, सारे कमेंट 1:all आपको जो दिखेंगे वो पंजाबी में दिखेंगे और गालियां देते दिखेंगे 1:1। ठीक है ना, ये स्थिति है। तो जो लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं जी, वैसा नहीं जी, वो एक बार ज़रा यहाँ जाके कमेंट पढ़ लें, उनको तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये सिचुएशन है। हालांकि इसके बाद में इस मैटर में मामला पुलिस ने संज्ञान में लिया और पुलिस ने दोनों पक्षों को बुला लिया। दोनों पक्षों में आपस में समझौता भी हो गया। ऐसा नहीं समझौता नहीं, दोनों पक्षों में समझौता हो गया। बोले नहीं कोई बात नहीं, रंग वाली बात थी। बोले कोई नहीं जी, सब ने साथ में मिल के रहना है। क्यों? क्योंकि संभवतः वहाँ शायद 1-2 परिवार होंगे, ज़्यादा होते तो स्थिति कुछ और होती। वो हमने वहाँ देखा है, टैनी वाले इलाके में हमने देखा है जो आतंक है, वो कोई छुपा हुआ नहीं किसी से। जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ आतंक करना शुरू कर देते हैं, जिस जगह ज़्यादा हो जाएंगे जत्थे में जहाँ रहना शुरू करेंगे, है ना। तो ये इनकी स्थिति है। सबसे पहली बात, ये तलवार बैन होनी चाहिए, बिल्कुल बैन होनी चाहिए। संसद के अंदर अलाउड है क्या? नहीं है ना। जब सदन के अंदर अलाउड नहीं है तो यहाँ क्यों अलाउड है? मतलब आपकी नेताओं की जान कीमती है। बीजेपी के लोग जो बैठे हैं सदन में, लोकसभा, राज्यसभा में, उनकी जान तो कीमती है। और बाकी आम आदमी जो बीजेपी का वोटर है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता, उसकी जान कीमती नहीं, वो मरता रहे कटता रहे। ऐसा है क्या? तो सरकार क्यों नहीं कानून लेकर आती इसको बैन करने का? बिल्कुल बैन कीजिए। जब आपने आर्म्स एक्ट में बिल्कुल लिख रखा है 6 इंच से छोटा, बिना धार का चाकू, फलान ढिकान, दुनिया भर की बात, तो कृपाण तो छोटी सी होती है। और ज़्यादातर सिख जो है इतनी छोटी सी लेके चलते हैं कि हाँ है सिख इसलिए लेकर चलते हैं। सिर्फ कुछ जो गुंडागर्दी के लिए निकलते हैं उनके पास बड़ी तलवार नहीं मिलेगी आपको। ये गुंडागर्दी दोबारा देखने को मिल रही है। लखीमपुर खीरी, हाँ नाम ध्यान आ गया। ठीक है ना। फिर क्या, ऐसा क्यों? तो चलिए, हमने इस ट्वीट को, जो रियलिटी थी, जो हमें वहाँ के लोगों ने बताया, हमने उस आधार पर इस ट्वीट को ट्वीट किया। बच्चे होली खेल रहे थे, गाना बज रहा था, जो राम को लाएं उनको लाएंगे, बस। ठीक है ना, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। बस फिर क्या था, सरदार जी का पारा चढ़ गया, मोटरसाइकिल रोककर तलवार निकाल ली और भीड़ भिड़ गए। वो तो बच्चों ने तलवार छीन ली, वरना ना जाने कितने बच्चों की जान चली जाती। बिल्कुल सही बात है। बच्चों ने अगर ये तलवार नहीं छीनी होती तो हो सकता था 2-4 बच्चे कट जाते। ठीक है, आपका बच्चा यहाँ होता इस भीड़ में, तब आप क्या कहते, तलवार सही आप छीनी है या नहीं छीनी है? ज़रा सोचिएगा। और क्या ऐसी तलवार दी जानी चाहिए? जिसके मन में, जिसको अंदर पेशेंस ही नहीं है, और क्या मालूम किसको पेशेंस है किसको नहीं। आप ऐसे कैसे किसी को हथियार दे सकते हो? ऐसे कैसे किसी को तलवार दे सकते हो? इसलिए ये सब ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। कि हमारे धर्म में भी लिखा है, हमारे धर्म में, धर्मशास्त्र में बिल्कुल लिखा हुआ है, मसल फ्लेक्सिंग, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। हमारे धर्म में भी एकदम स्पष्ट रूप से सही लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपने पास शस्त्र और शास्त्र दोनों रखने चाहिए। तो हम भी रखेंगे। हमारे भगवान शंकर का त्रिशूल, वो उनकी जटाओं के बराबर का त्रिशूल रहता है, यानी सिर के बराबर, 6 फुट का। फिर मत बोलना कि नहीं रखें। हम भी रखेंगे, अपनी माता की तलवार रखेंगे। हमारे तो भगवानों के पास इतने अस्त्र, दुनिया में जितने अस्त्र शस्त्र नहीं है, गदा नहीं है, वो सब हमारे भगवानों के पास है। और आप कुछ और रखें नहीं रखें, गदा तो रख ही सकते हैं। दैट इज़ नॉट हथियार, उसे कहीं भी हथियार नहीं माना गया है ना। क्लियर है। तो खैर, अब इसके बाद क्या हुआ, जब हमने ट्वीट किया, हमने इनकी लिंक भी दी, हमने लोगों से बोला भाई आप इस लिंक पे देखिए, कमेंट मत कीजिए, बस जाकर देखिए। हाँ, अरविंद मौर्य जी हैं कोई, कौन है भाई अरविंद मौर्य? हमारा लाइव देखते हैं क्या? अब अरविंद मौर्य जी को देखो जरा, इनकी ज्ञान लो जरा इनसे। अरविंद मौर्य जी बड़ा गजब का ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। लोग लड़वाने हैं, दीवाने हो जाते हैं। जिसे नहीं खेलना उसे परेशान नहीं करना चाहिए। सिखों ने कृपाण रखने से मनाही नहीं होनी चाहिए। निहंग तलवार भी रखते हैं। ये व्यक्ति निहंग की वेशभूषा में था। अच्छा, तो एक बात बताओ भाई, अगर किसी को नहीं खेलना, मत खेलो। किसी ने थोड़ी बोला कि खेलो। आप ज़बरदस्ती स्पीकर के सामने आके गाड़ी रोकोगे, बीच में घुस जाओगे जहाँ होली खेली जा रही, फिर कहोगे हमें नहीं खेलना, तो घंटा, ठीक है ना, 100 बार रंग डलेगा।
क्यों आए बीच में? और जब तुमको रंगों से इतना दिक्कत है तो काई को निकले? कौन बोला तुमको निकलने को? घर में काई को नहीं बैठ सकते 2 घंटा? आई को निकलने का? 2 घंटे घर में बैठ जाओ, 10 से 12 होली खिल जाएगी, बात खत्म हो गई, शांति से बैठो। और ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ रखी है? तुमको अभी सुसु आई है, नहीं करने जाना है? ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू त्यौहार ऐसे ही मनेंगे, राम का नाम के महिमा ऐसे ही होगी, स्पीकर पर होगी, जोर शोर से होगी। जिसको कष्ट है वो अपना रास्ता नापे। ठीक, क्लियर है? तो जो भी मौर्य साहब, अरविंद मौर्य साहब, भाई अपना इलाज करा लेना। गुरुजी अभी अभी लाइव चलते ऐड किया आया। अच्छा, तो चलिए साहब, अपनी आंखों का इलाज कराएं अरविंद मौर्य जी, और फिर भी अगर कष्ट है तो जरा जाके एक बार वो देख लें, ठीक है ना। अब आगे देखें, और ज़रा इसी जो आज हमने जो ये किया है उसी में इनके कमेंट्स देखें। मज़ेदार कमेंट्स मिलेंगे सर आपको, मज़ेदार। आइए, गुरदीप सिंह, तू तलवार बैन की मांग कर रहा है ना, तेरे पिछवाड़े से जाके आगे से बाहर निकल आएगी जाएगी, बैन फिर भी नहीं हो सकती। मतलब ये काट देंगे, खुल्लम खुल्ला धमकी है गुरदीप सिंह की। अच्छा जी, कौन है भाई, कहाँ से पैदा हुआ? देखें शक्ल तो देखें सी। अरे लोंडे ने तो शक्ल भी नहीं लगा रखी हो, बाहर बैठ के वहाँ से लगा हुआ। जिज्जी उड़ जाएगी लौंडे। हाँ, क्या समझा? पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया, लुधियाना में रहता है, रुक अभी देखेंगे हैं। तो भाई ये आए, कोई पठान साहब भी आए, बड़े बड़े लोग आए, एक से बढ़कर एक। और देखिए, हाँ, हैरी सिंह भी आए। अब देखो शुरू कैसी होती है। सर, कोई एक बंदा 100 के साथ पंगा नहीं लेता, साफ दिख रहा है तुम्हारे आतंक व अंधभक्तों ने पंगा लिया, जबरदस्ती रंग लगा रहे थे, उसका विरोध करने पर उसकी पगड़ी उतारी। झूठे इंसान, तू इंसान नहीं, तू हैवान है, जानवर है, झूठा शुक्ला। लो भाई, सर से शुरू होके तू तड़ाक पे आ गया, ये इनकी औकात है। सिर्फ इतना नहीं है, इसी पर नीचे आइए। मैं क्यों आज आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको देखना ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। मोहिनी सिंह जी हैं, कहती हैं आप इस वीडियो को हटा लो, हमें पता है सिखों ने क्या कमेंट किए होंगे, उनमें से आधे तो पाकिस्तान या फिर वहाँ पाकिस्तानी होंगे जो सिखों ने कमेंट किए करे होंगे, तनाव बढ़ाएंगे। चलिए आ जाइए, हमने भारत का लुधियाने का दिखाया, अभी इसमें छुप गया इनका एक कमेंट। हाँ, हैरी सिंह आ गए। हेलो मैम, आप झूठ का साथ दे रहे हो, क्यों? पैसे के लिए इतना गिर गए हो कि झूठ का सपोर्ट कर रहे हो? लानत है, शर्म आती होगी आपको अपने अंदर ही अंदर। ले भाई, तो ये है साहब, आप कहीं भी कीजिए। आहा, सरदार जी को भड़कने की क्या ज़रूरत थी? मोहम्मद शाहिद रज़ा कहते हैं, ठीक है, आग लगाने में कम नहीं, नीचे इन्हीं के दोस्त आए हैं, ठीक है ना। तो ये साहब कुल मिलाकर इनके तमाम सारे आपको यहाँ जो हैं, अबे संघी कू स्टार ते, हिम्मत है तो किरपान बैन करके दिखा ले। अगर सिखों से इतनी नफरत है तो मोदी को बोल गुरुद्वारा जैत बैन कर दे। खालिस्तानी कुत्ता है ये जितेंद्र सिंह भाटिया, और रहता कहाँ है? हरियाणा में। भाई गजब, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। वाह, चलो भाई, तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुत मिल जाएंगे ऐसे। और आप देखते जाइए, सुखवीर मान क्यों फेक न्यूज़ फैला, सरदार जी को रोक के तंग किया, उसको मारा, उसकी दस्तार उतार दी। लो भाई, इसको तो मानते ही नहीं लोग, ये ज़बरदस्ती लगा हुआ है। ये सोच रहा लौंडा छोकरा कि भाई ये कुछ कर लेगा। पटियाले वाला, स्पोर्ट्स फिटनेस वाला है, मजबूरी है बेचारा, वहाँ तलवे चाट चाट के जीवन निकाल रहा होगा अपना कैसे भी। ठीक है ना। तो हैरी सिंह फिर नीचे आ गए। एक्चुअली आपका डैड वहाँ से जा रहा था, तभी वो ज़बरदस्ती उसको रंग लगा रहे थे होली पर प्यार की। ये एक्चुअली यही इनकी भाषा है। आप देखेंगे ना, हर जगह इनकी यही भाषा मिलेगी, है ना। तो ये रियलिटी है, असलियत यही है। अब इनकी असलियत खुलती है, और ये इनकी सबसे बड़ी असलियत है। भारत में ये हाल है, भारत के बाहर क्या हाल है, दोनों सामने है।
वीर बहुत बड़े हैं भाई साहब, वीरता मत देखो इनकी, वीरता की अगर बात कर लें तो बस हो जाएगा। वारिस अली बीच में आए, तुम क्या बकवास कर रहे हो, आतंकवादियों ने अकेले सिख को घेरा हुआ। आतंकवादी, वारिस अली को ये नहीं पता कि आतंकवादी किसको कहते हैं। कमाल के लोग हैं। कोटा राजस्थान से हैं अली साहब। अरे अली साहब, आतंकवादी नहीं मालूम आपको? हम बताएं कोटा में आतंकवादी कैसे होते हैं, हम बताएं 2-4 केस। चलो भाई, तो कुल मिलाकर ये इनकी स्थिति है। गजब है, भारत के अंदर ये सब हो रहा है। प्रवीण जोसफ जी, राम राम भैया। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लगता है यू शॉट 10 feet शॉट अर्लियर विद हु लाइसेंस इट। ऋषि शर्मा जी, कोई लाइसेंस नहीं होता है ना। मोहन जी, गुड इवनिंग मोहन जी। तो ये रियलिटी है, ये असलियत है। खोपड़ी वगैरह एक्शन का रिएक्शन भी ज़रूरी है, वरना लोग सिर पर पेशाब करना शुरू कर देते हैं। ये 100% खालिस्तानी नियंग था और रंग में भंग करना चाहता था। नो आइडिया बॉस, जो भी था बहरहाल उनका मैटर सुलट गया है ना, वो मैटर सुलट गया। मैं तो सिर्फ इनके बाकी जो है ना, जो अच्छे बनने का नौटंकी करते हैं, मैं तो उनके कमेंट्स बता रहा हूँ, जाकर पढ़िए, ज्ञान गंगा आपकी बिल्कुल बह जाएगी। ये स्थिति है। जिस किसी के मन में भी एक गलत फहमी थोड़ी सी भी है, थोड़ी सी भी गलत फहमी कहीं से कहता है, नोबडी रिएक्ट व्हेन इट हैपेंस इन पाकिस्तान, एब्सोल्युटली। किसी के मन में भी ये गलत फहमी है ना कि ये बड़े अच्छे, बड़े ऐसे, ऐसी गलत फहमी हम भी पाल के बैठे थे। पर इन लोगों की धमकियाँ, इन लोगों की गालियाँ, इन लोगों के हमले करने की प्लानिंग, उसने सब ने सच्चाई खोल के रख दी है ना। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो, और इनके मन में कितना जहर है हिंदुओं के प्रति वो आप देख लो, ये आप सामने दिख जाएगा। कमेंट्स में दिख रहा है सर, ऐसा नहीं दिख नहीं रहा है।